कुछ शिकारी जंगल में शिकार करते हैं, लेकिन एक शिकारी ऐसा भी है जो अपने शिकार से ज्यादा खुद से लड़ता है। ये कहानी है ऐसे ही एक इंसान की जिसे दुनिया क्रेवन द हंटर के नाम से जानती है। एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत सिर्फ उसके पंजों में नहीं। कहानी की शुरुआत धुंध से भरी सुबह के टाइम से होती है, जहां पुलिस की भारी गाड़ियों का काफिला एक वीरान पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रहा है। इन गाड़ियों में कुछ सबसे खतरनाक अपराधी कैद हैं और उन्हीं के बीच बैठा है एक लंबा, शांत लेकिन डरावना शख्स, सर्गेई क्राविन। उसके हाथ हथकड़ियों में जकड़े हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं दिखता है। अब रास्ते में गाड़ी को फ्यूल डलवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रोका जाता है तो कैदियों को वॉशरूम जाने की इजाजत दी जाती है। वापस आते वक्त जब ऑफिसर कैदियों को नंबर के हिसाब से वैन में बिठाता है तो एक कैदी कम होता है। जल्दी से तलाश शुरू की जाती है और मालूम होता है कि मैन हीरो क्रेविन वॉशरूम के पीछे छुपा हुआ था। फिर सबको जेल ले जाया जाता है और सेल में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन जब क्राविन एक्सरसाइज कर रहा होता है तो जेल के कुछ गुंडे उसे डराने की कोशिश करते हैं, मगर क्राविन पलटकर उन्हें अपनी ताकत का एक छोटा सा नामूना दिखा देता है। इस झगड़े के बाद उसे जेल के हेड साइमन के सामने पेश किया जाता है, जो पहले ही क्रेविन को पहचानता है। साइमन कहता है कि यह जेल तुझे जल्द ही बदल देगी। इसी वक्त क्राविन जमीन पर रखे हुए शेर के सर को देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम जैसे लोग शिकार के काबिल नहीं, एक दिन कोई तुम्हें भी शिकार बना देगा। यह सुनकर साइमन उस पर हमला करता है, लेकिन क्राविन पीछे खड़े शेर की खाल की ट्रॉफी उठाता है और उसे इतनी जोर से जेलर के चेहरे पर मारता है कि उसकी नाक और जबड़ा एक ही झटके में टूट जाते हैं। क्राविन दहाड़ते हुए कहता है, शेर को पिंजरे में नहीं रखते और शिकारी को गुस्सा नहीं दिलाते। जेलर की लाश फर्श पर पड़ी होती है। क्राविन उस पर खड़े होकर बस एक नजर डालता है, फिर जेल के दरवाजे खोलकर निकल पड़ता है। वह पुलिस से बचते बचाते जेल के छत पर पहुंच जाता है। गोलियां उस पर बेअसर होती हैं। वह बड़ी फुर्ती से दीवार छलांगकर बाहर निकल जाता है, जहां उसका दोस्त हेलीकॉप्टर में उसे लेने आया होता है। यहाँ एक बड़ा राज सामने आता है कि क्राविन दरअसल कैदी नहीं था, बल्कि वह किसी और कैदी की जगह जेल में आया था और साइमन को मारकर जेल से भाग जाता है। कहानी अब 12 साल पीछे चली जाती है, जहाँ क्राविन और उसका छोटा भाई दमत्री स्कूल में होते हैं। उनके पिता निकोलाई उन्हें लेने आते हैं और न्यूयॉर्क ले जाने लगते हैं। रास्ते में निकोलाई बताते हैं कि उनकी मां की मौत हो चुकी है, क्योंकि वह काफी दिन से मेंटली अपसेट थी और इसके कारण आत्महत्या कर ली। क्राविन इसका इल्जाम उसके पिता पर लगाता है कि अगर वह फैमिली को वक्त देते तो यह सब ना होता, लेकिन निकोलाई इसे खुदा की मर्जी कहते हैं और बताते हैं कि वह दोनों बेटों को आज शिकार पर ले जाने वाला है। दूसरी तरफ क्लिप्सो नामी एक लड़की अपनी नानी के साथ रहती है। वह कार्ड रीडर बनना चाहती है। नानी उसे 3 कार्ड और एक कांच की बोतल देती है जिसमें जादुई नुस्खा होता है। वह न केवल शरीर पर लगे हुए जख्मों को भर सकता है, बल्कि मरते हुए व्यक्ति की जान भी बचा सकता है। क्लिप्सो की नानी बताती है कि यह नुस्खा कई जनरेशन से चलते हुए आ रहा है और अब वह क्लिप्सो को दे रही है। इधर निकोलाई को शिकार के लिए शेर ना मिलने पर वह एक हिरण को मारता है और तब यह लोग जंगल में टेंट लगाकर रात गुजारते हैं। दमत्री अपने भाई को आवाजें निकालकर हंसाने लगता है, क्योंकि यह उसकी खासियत होती है कि वह किसी भी जानवर की आवाज निकाल सकता है। क्रेविन भी उसके इस खासियत पर खुश होता है। अगली सुबह शिकार के दौरान एलेक्सी नाम का एक शिकारी निकोलाई से मिलता है और शराकतदारी की बात करता है, लेकिन निकोलाई साफ इनकार कर देता है। इस दौरान क्राविन और दमत्री जंगल में काफी आगे निकल जाते हैं, जहां अचानक एक शेर आ जाता है। क्राविन तुरंत गन निकालकर भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उस पर अटैक कर देता है। जब बच्चों के चीखने की आवाज निकोलाई सुनता है तो भागते हुए उधर आता है और अपने गन से शेर को शूट कर देता है, लेकिन शेर इतना ताकतवर होता है कि वह गोली से नहीं मरता और क्राविन को घसीट कर ले जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि क्लिप्सो भी अपने परिवार के साथ जंगल में घूमने के लिए आई थी और जब क्राविन को वह जख्मी हालत में देखती है तो अपना जादुई नुस्खा उसके घावों पर लगाती है। निकोलाई के इसके बाद क्रेविन को इलाज के लिए अस्पताल ले जाता है और यहाँ एक और राज खुलता है कि जब से क्राविन पर शेर ने हमला किया है, उसके हमले के बाद क्राविन की बॉडी में कुछ बदलाव होने लगे हैं और अब उसमें शेर के जैसी ताकतें आ गई हैं, मगर वह जल्दी से ठीक हो जाता है क्योंकि शेर के खून से कुछ अजीब चीज क्रेविन की बॉडी में चली जाती है। यह इंसानी डीएनए को पशु शक्ति में बदल देती है। अब उसका शरीर खुद को हील करने लगता है, पर इंसान की तरह नहीं बल्कि जानवर की तरह। डॉक्टर्स क्रेविन की हालत देखकर शॉक हो जाते हैं। निकोलाई उसे घर ले आता है, जहां दीवार पर उसे शेर का सर लगा दिखाई देता है। अब निकोलाई क्रेविन को एक अच्छा शिकारी बनने के टिप्स देता है, लेकिन क्रेविन मासूम जानवर को मारने के खिलाफ होता है, इसलिए घर छोड़ने का फैसला करता है। रात को जब वह चुपके से जा रहा होता है तो दमत्री उसे रोक लेता है और कहता है कि हमारी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है और पिताजी प्यार नहीं करते, क्या अब तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? क्राविन उसे समझाता है कि वह जानवरों का शिकारी नहीं बनना चाहता, अगर यहाँ रहा तो पिता उसे मजबूर कर देंगे। फिर वह जंगल के लिए निकल पड़ता है, मगर रास्ते में जंगली भैंस की एक कतार उसकी तरफ दौड़ती है। क्राविन घबरा जाता है, लेकिन एक भैंस उसके आगे आकर उसे बचा लेती है, क्योंकि उसने क्राविन के आईज में
एक किंग देखा था। क्राविन बचकर अपने पुराने घर में पहुंच जाता है, जहां वह बचपन में आया करता था। रात को जब उसे भूख लगती है तो शिकार के लिए निकलता है, और यहाँ हमें क्राविन की असल ताकत का पता चलता है। वह आम इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर हो चुका था। हाथों से लोहे की जंजीरें तोड़ सकता है, एक ही झटके में लोगों को हवा में उछाल सकता है। उसकी नाक अब शेर जैसी तेज हो जाती है, मीलों दूर की गंध सूंघ सकता है। वह रात में भी देख सकता है, यहाँ तक कि क्राविन अब शेर, भेड़िए और दूसरे शिकारी जानवरों को समझ सकता है, उनसे जुड़ सकता है। एक दिन वह गोली की आवाज सुनता है और पहाड़ी पर चढ़कर देखता है कि कुछ शिकारी बफलो का शिकार कर रहे हैं। वह उनसे कहता है कि जो शिकार कर लिया है उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अब यहाँ से निकल जाओ। शिकारी हंसने लगते हैं और गन तान लेते हैं। तब क्राविन दोनों को बेरहमी से मार देता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जेल से भागने के बाद क्राविन दोबारा जंगल वाले घर में आ चुका होता है। उसे कुछ शिकारियों की आवाजें सुनाई देती है जो बफलोस के सींग काट रहे होते हैं। क्राविन उन्हें रोकता है, मगर वह गाड़ी भगा देते हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि क्राविन अब सिर्फ एक इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों की खूबियां भी रखता है। क्राविन गाड़ी पर चढ़कर सबको बहुत ही क्रूर तरीके से खत्म कर देता है। एक आदमी बचकर अपने दफ्तर पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि क्राविन पहले से वहां मौजूद है, जहां उसके हाथ में एक किताब होती है। उस किताब के अंदर सभी शिकारियों का नाम लिखा होता है। क्राविन उस शिकारी को कहता है कि तुम्हारा नाम इस ग्रुप में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब क्राविन किताब के पन्नों को पलटने लगता है और शिकारी का नाम मिल जाता है। वह पेन से शिकारी का नाम काटता है और अगले ही पल शिकारी की भी हत्या कर देता है। क्रेविन अब उस बुक को अपना मिशन बना लेता है और फैसला करता है कि सब शिकारियों को खत्म करके जंगल और जानवरों को बचाएगा। इसी दौरान क्लिप्सो अपनी मां के जनाजे में बहुत गमजदा होती है। जब वह वापस जाने लगती है तो क्रेविन आकर उसे वही टैरो कार्ड्स और जादुई बोतल दिखाता है और बताता है कि वह वही है जिसकी जान क्लिप्सो ने बचाई थी। अब क्लिप्सो क्रेविन के साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और अब दोनों मिलकर जंगल को शिकारियों से मुक्त करने का प्लान बनाने लगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि एलेक्सी का एक आदमी उसे सूचित करता है कि क्राविन सभी शिकारियों को एक एक करके मार रहा है। लेकिन एलेक्सी ज्यादा परेशान नहीं होता, बल्कि वह अपने दुश्मन गैंग से मिलने जाता है और कहता है, तुम्हारा लीडर तो क्राविन ने मार दिया, अब मैं तुम्हारा बिजनेस संभालूंगा। कुछ लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन जो लोग एलेक्सी का हुक्म मानने से इनकार करते हैं, उन्हें डराने के लिए वह अपने असल रूप में आ जाता है। दरअसल एलेक्सी के जिस्म में खास किस्म की बायोमैकेनिकल ट्यूब्स लगी होती है, जिनकी मदद से वह इंसान का रूप इख्तियार किए रखता है। लेकिन जैसे ही वह यह ट्यूब्स निकालता है, उसका बदन एक खतरनाक राइनो की शक्ल चेंज कर लेता है। राइनो की शक्ल में उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उसे फौरन अपना बॉस मान लेते हैं। इसी दौरान दमत्री की सालगिरह होती है, जिसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है। लेकिन खुशी का माहौल तब बिगड़ जाता है जब कुछ गुंडे अचानक हमला कर देते हैं। दमत्री घबराकर टेबल के नीचे छुप जाता है, जबकि निकोलाई उन गुंडों का मुकाबला करता है और डिम्त्री की बुजदिली पर उसे खूब डांटता है। दूसरी तरफ हम रूस के जेल में एक खतरनाक शिकारी को देखते हैं जो चुपके से अंदर घुस आता है। वह एक ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके कत्ल कर देता है। दरअसल वह कुछ जादुई चीजों का मालिक था और क्राविन को मारने के इरादे से निकल पड़ता है। इधर क्राविन अपने भाई दमत्री को सालगिरह की मुबारकबाद देने घर आता है। दोनों भाई जब मिलकर खाना खा रहे होते हैं तो निकोलाई आकर क्रेविन से कहता है कि उसे बिजनेस संभाल लेना चाहिए, लेकिन क्रेविन साफ इनकार कर देता है। फिर तीनों पार्टी एंजॉय करते हैं। अब बहुत रात हो चुकी है और चारों ओर सन्नाटा है। क्रेविन का भाई दमत्री बाहर जाता है, शायद किसी से मिलने या क्रेविन से अलग रास्ता अपनाने के लिए। लेकिन तभी काली वैन आती है और चेहरे ढके हुए नकाबपोश लोग उतरते हैं और बिना कुछ कहे उसे उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं। अगली सुबह जब क्रेविन दमत्री के कमरे में जाता है तो वह गायब होता है। असल में कुछ लोग उसे अगवा करके ले जा चुके थे। क्रेविन उनका काफी देर तक पीछा करता है, हवा सूंघकर, पैरों के निशान पड़कर और जानवरों की तरह दहाड़ते हुए, लेकिन वह हेलीकॉप्टर में सवार होकर फरार हो जाते हैं। क्रेविन फौरन क्लिप्सो के पास जाता है और मदद मांगता है। क्लिप्सो उसकी मदद करने पर राजी हो जाती है और तलाश करने के लिए क्रेविन के साथ निकल पड़ती है। उनके पास किडनैपर्स का कॉल आता है जो अपने पिता निकोलाई से जाकर 20 मिलियन मांगता है, क्योंकि दमत्री के रिहाई के बदले यही रकम मांगी गई थी। लेकिन निकोलाई झुकने को तैयार नहीं होता। हालांकि किडनैपर दमत्री की उंगली काटकर भी भेज देते हैं, मगर निकोलाई तब भी अपनी जिद नहीं छोड़ता। गुस्से में आकर क्रेविन खुद ही अपने भाई को ढूंढने निकलता है। क्लिप्सो भी उसका साथ देती है। आखिर में वह उन लोगों के अड्डे तक पहुंच जाता है। क्रेविन अकेला है, लेकिन सैकड़ों गार्ड्स पर भारी पड़ती है। वो दीवार फांदता है, गार्ड्स को एक एक करके खत्म करता है और आखिर में वह एक शख्स से दमत्री के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि दमत्री अब एलेक्सी के कब्जे में है। इधर एलेक्सी दमत्री से कहता है कि वह उसके साथ शामिल हो जाए। वह कहता है, तुम्हारा भाई तो जल्द ही अपने बाप को मारने वाला है, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें खास ताकत दे सकता हूँ। यह बात सुनकर दमत्री कुछ देर सोच में पड़ जाता है। क्रेविन एलेक्सी की असल लोकेशन जानने के बाद क्लिप्सो के साथ अपने घर वापस आ जाता है और उसे मारने की तैयारी में लग जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि क्रेविन ने पहले से कई खास हथियार तैयार कर रखे थे। इधर एलेक्सी और उसके के आदमी क्रेविन को मारने पहुंच जाते हैं,
क्योंकि दमत्री ने उसे लोकेशन बता दी थी। लेकिन जंगल के जानवर भी क्रावेन की मदद करते हैं और भैंसों का एक समूह उनकी कारों पर हमला कर देता है। तभी हिप्नोटाइज करने की ताकत रखने वाला क्रिस्टोफर क्रावेन को काबू में ले लेता है और उसको खत्म करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से क्रावेन बेहोश होकर गिर जाता है जैसे ही वह क्रावेन को मारने वाला होता है। क्लिप्सो अचानक उस पर हमला कर देती है और उसे खत्म कर देती है और क्रावेन के मुंह में वही सीरम डाल देती है जो उसको पहले दिया था और अब क्रावेन एक बार फिर मौत के मुंह से बच जाता है। इसी दौरान एलेक्सी क्रावेन को खत्म करने के लिए दोबारा राइनो के रूप में आ जाता है और क्रावेन भी वहां पहुंच जाता है और दोनों में जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। पहले एलेक्सी क्रावेन पर भारी पड़ता है, लेकिन क्रावेन थोड़ा प्लान से काम लेता है और लड़ाई के बीच क्रावेन एक लोहे की रॉड से एलेक्सी के शरीर के सबसे कमजोर भाग पर हमला करता है और उसको जमीन पर गिरा देता है और फिर उसको रस्सी से बांधकर रस्सी को भैंसों से बांध देता है। बफलोस का ग्रुप बहुत तेजी से दौड़ता है और राइनो को रौंद कर मार देता है, लेकिन मरने से पहले राइनो उसको बताता है कि तुम्हारी जानकारी हमें तुम्हारे पिता ने दी थी, और ये बोलकर राइनो जोर जोर से हंसने लगा। इसी बीच दमत्री भी वहां पहुंच जाता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब क्रावेन निकोलाई को मारने निकलता है, लेकिन निकोलाई कहता है कि मैं एक शिकारी हूं और आखिरी दम तक यही रहूंगा। एलेक्सी मेरे बिजनेस के बीच में आ रहा था, इसलिए मैंने उसको तुम्हारा पता दिया ताकि तुम उसको खत्म कर सको और उसका बिजनेस भी मेरे कब्जे में आ जाए। अब क्रावेन बहुत दुखी होता है, लेकिन खुद अपने बाप को कत्ल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह एक भालू की मदद से निकोलाई को मरवाता है। अब अगले साल दमत्री की सालगिरह आती है, जिस पर क्रावेन उसे मिलने आता है। वहां दमत्री कहता है कि अब वह फादर का बिजनेस आगे बढ़ाएगा। यह सुनकर क्रावेन हैरतजदा रह जाता है। इसी वक्त दमत्री क्रावेन का रूप धर लेता है और उसे धमकाता है कि वह इसके रास्ते से दूर है, क्योंकि दमत्री के पास आवाज बदलने के साथ साथ अब रूप बदलने की ताकत भी आ चुकी थी जो उसे एलेक्सी ने दी थी। अब दमत्री खुद शिकार के खेल का आगाज करने का इरादा रखता है। आखिर में क्रावेन को अपने बाप की दी हुई जैकेट और एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है, तुम जानते हो तुम्हें अब किसका शिकार करना है। अब क्रावेन का अगला दुश्मन उसका अपना भाई दमत्री था और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह फिल्म कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।